बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डॉन ओपिनियन है तो इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, जो कि फिच कंसर्न के नाम से पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये फिच क्या है, ठीक है। तो इसी तरह है कि इस साइट पर आप देखें, ये नंबर 1 जो लिखा गया है स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरे नंबर पर फिच रेटिंग और नंबर 3 पर मोदीज। तो इस तरह है कि दुनिया के जो टॉप जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है या जो कंपनीज है, तो इनमें से एक जो है वो फिच है, ठीक है। तो उसमें ये रिपोर्ट जारी किया है। फिच जो है ये एक ऐसा इदारा है, जैसे कि ये जो दो हैं, ये किसी भी कंट्री की जो इनकम होती है इसको ऑब्जर्व करती है और उस कंट्री की जो कर्जा है उस पर उसको देखती है, उसके पास कैसे कितने पैसे जो है वो बचते हैं, कितना और टैक्स कलेक्शन, मतलब कि ये तमाम चीज़ें देखती है। ये तीनों जो इदारे हैं ये इसलिए इसको कहते हैं कि वर्ल्ड जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज के, तो ये तीनों हैं। तो फिर उस हिसाब से उस कंट्री की इस चीज़ को देखते हुए फिर इसको ग्रेड्स देती है, जैसे कि मतलब कि ए हो गया, ए प्लस हो गया, ए हो गया, बी नेगेटिव, सी, ठीक है, इस तरह से ग्रेड्स देती है। फिर उस ग्रेड्स को देखते हुए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है और जो कंट्रीज के, तो उस ग्रेड्स को देखते हैं और फिर उस हिसाब से उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिच जो है ये एक किस्म का इदारा है जो कि तमाम जो कंट्रीज होते हैं तो इन पर नज़र रखती है, उसकी जो इकोनॉमी है उस पर नज़र रखती है, उसकी जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, डेप्ट है, टैक्स रेवेन्यू है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखती है और फिर उस हिसाब से उस कंट्री को ग्रेड्स देती है। तो दुनिया के जो टॉप 3 जो एजेंसीज है तो उनमें से एक फिच भी है। तो फिच जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या कहता है, तो अब इस ओपिनियन में हम वो देखते हैं। तो ये जो ओपिनियन है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से है, ठीक है। इकोनॉमी इसमें जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस टू इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो जो चैलेंजेस हैं तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इससे इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो इस पर क्या असरात पड़ सकते हैं। और डिले इलेक्शंस, अगर पाकिस्तान में अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर ये डिले हो जाए तो फिर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कौन से असरात पड़ सकते हैं। अभी जो रेजोल्यूशन जो है सेनेट से पास किया गया है कि ये इलेक्शन जो है इसको ज़रा डिले की जाए, जो कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का बता रहा है और साथ में जो है कि पाकिस्तान में सर्दी ज़्यादा है। ये दो बातों की वजह से कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस है तो इसके ज़रा डिले की जाए। तो अब अगर इलेक्शंस डिले हो जाए तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असरात पड़ सकते हैं। इसमें अब देखते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस न्यूमेरियस चैलेंजेस, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सम ऑफ दीज, उसमें से कुछ परटेन टू लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज सच एज, ठीक है। अब नीचे उन्होंने बयान किए हैं, जैसे नंबर 1 लो टैक्स रेवेन्यू, हम पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, हमारी जो टैक्स रेवेन्यू है तो वो बहुत कम है। दूसरा नंबर पर लार्ज एनर्जी सेक्टर डेप्ट, हमारा जो एनर्जी सेक्टर है तो इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, उस पर जो डेप्ट है तो वो ज़्यादा है। मासिव लॉसेस ऑफ स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज, पाकिस्तान की जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है, ठीक है, तो वो खसारे में जा रही है। मतलब कि जो PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, तो ये खसारे में जा रहे हैं। और हमारी जो एक्सपोर्ट है, लो एक्सपोर्ट्स, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है तो वो न होने की बराबर है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो इस वजह से ये हमारी जो चैलेंजेस है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अदर्स आर ऑफ ए मोर इमीडिएट नेचर एंड रिलेट टू, कुछ और भी है जो कि उससे रिलेट करती है, जैसे कि ए वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है तो वो बहुत वीक है। एम्ड फ्यू फॉरेन
प्राइवेट एंड कमर्शियल इनफ्लो। और हमारी जो फॉरेन है प्राइवेट है या कमर्शियल जो इनफ्लो है तो वो बहुत कम है। एक जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो वो वीक है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है। और जो फॉरेन है प्राइवेट है या कमर्शियल इनफ्लो है तो वो भी बहुत लो है। दे परसिस्ट डिस्पाइट दी न्यू आईएमएफ प्रोग्राम। बावजूद इसके कि हमने जो है जो नया आईएमएफ प्रोग्राम है उसको लिया, लेकिन बावजूद इसके हमारी ये चीज़ें बहुत लो है। तो ये चैलेंजेस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो पहले उन्होंने ये डिटेल से ये चैलेंजेस एक्सप्लेन किए। अब मज़ीद इसमें बढ़ते हैं कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों को इसकी समझ आए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बाय मार्केट शेयर। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि दी थ्री बिग्स रिप्रेजेंट 95% ऑफ द टोटल मार्केट। जो टोटल मार्केट है तो उसकी जो 95% जो है जो रिप्रेजेंट करती है तो ये जो तीनों रेटिंग एजेंसीज है तो ये रिप्रेजेंट करती है। इसमें पहला नंबर है स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसका 40% है, मोदीज का 40% है और फिच रेटिंग का 15% है। तो इन तीनों को मिला के 95% है और जो अदर्स है तो वो 5% है, ठीक है। अब फिच वन ऑफ द थ्री बिगेस्ट ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज। तो जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है तो इनमें से एक फिच है, ठीक है। अब इसका ये डायग्राम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बाय मार्केट शेयर। तो इसमें से ये है, ठीक है। S&P मतलब कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग है 40% मोदीज का, और इस तरह फिच रेटिंग का और अदर्स का 5% है, ठीक है। मजीद बढ़ते हैं इसमें फिच क्या कहता है, ठीक है। हैज़ एम्पेसाइज्ड, ये जो फिच है तो उन्होंने एम्पेसाइज किया है हाई एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क। पाकिस्तान को जो बाहर से पैसे मिलने वाले हैं, जो फंड्स मिलने वाले हैं तो वो रिस्क में है, खसारे में है, ठीक है, उसके लिए रिस्क है। डिस्पाइट सम स्टेबलाइजेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, बावजूद इसके कुछ स्टेबलाइजेशन आई और कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए। ओनली स्टैंड बाय एग्रीमेंट विद आईएमएफ, हमने जो आईएमएफ के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की को जो बाहर से पैसे मिलने वाले हैं तो वो खसारे में है, ठीक है, उसके लिए खतरा है। as well as uncertainty regarding the near term political outlook। और इसमें कहते हैं कि एक तो कुछ स्टेबलाइजेशन जो है आया, आईएमएफ के साथ हमने मुआहिदा किया, और अब जो इलेक्शन का डेट दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये पाकिस्तान की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद है। वाइल इट, ठीक है। फिर कहते हैं कि अपग्रेड पाकिस्तान लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूर डिफॉल्ट रेटिंग। और इसमें एक पॉजिटिव स्टेप ये भी है, जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा कि इस तरह है कि ये जो एजेंसीज है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच रेटिंग है और मोदीज है, तो ये डिफरेंट कंट्रीज को रेट कर रही होती है, इसको क्रेडिट्स देती है। ए ग्रेड है, A+ है, A है, B+ है, B- है, ठीक है, इस तरह C है। तो इसी तरह के पाकिस्तान को उन्होंने जो ग्रेड दिया था तो वो था C था, ठीक है, CCC- था। तो अब पाकिस्तान जो है वो CCC- से सिर्फ CCC में आ गया जुलाई में, ठीक है। तो मतलब कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो थोड़ी बहुत वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ द 3 बिलियन आईएमएफ लोन, आईएमएफ से हमें जो लोन मिलने वाला है तो $3 बिलियन का। दी करेंसी रेटिंग स्टिल इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट कंट्री क्रेडिट रिस्क। और पाकिस्तान ये तो 3 बिलियन का जो लोन्स है तो वो हमने जो है अप्रूव किया, लेकिन बावजूद इसके हमारी जो क्या है जो करेंसी है तो इसके लिए खतरा है, ठीक है। करेंसी रेटिंग स्टिल इंडिकेट सिग्निफिकेंट कंट्री क्रेडिट रिस्क, हमारे जो अभी भी रिस्क है हमारी इकोनॉमी के लिए। फिच बिलीव्स डेट, फिच जो है वो बिलीव करता है, ये यकीन करता है कि पाकिस्तान इज फेसिंग एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क, ठीक है। यहीं पर भी यहाँ यही लिखा है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फंडिंग है तो वो रिस्क में है। गिव इट हाई मीडियम
टर्म फाइनेंसिंग नीड, जो कि पाकिस्तान के लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो ख़तरे में है। पाकिस्तान ओवरऑल एक्सटर्नल फंडिंग टारगेट ऑफ, पाकिस्तान ने जो टारगेट किया था कि हमें बाहर से जो फंडिंग मिलेगी तो वो थी $18 बिलियन, ठीक है, फ्रॉम दी करंट फिस्कल ईयर। अभी ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है तो इसके लिए $18 बिलियन हमें बाहर से मिलेंगे। लेकिन इस तरह है कि वी आर एम्बिशियस अगेंस्ट नियरली $9 बिलियन इन गवर्नमेंट डेब्ट मेच्योरिटीज। लेकिन अब जो है जो गवर्नमेंट है तो इस पर जो $9 बिलियन के तो वो जो कर्जा है तो वो मेच्योर हो गया है। पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हमें बाहर से $18 बिलियन मिलेंगे, लेकिन अब वो तो अभी तक नहीं मिले कि $9 बिलियन के तो ये कर्जे अभी देने हैं जो कि मेच्योर हो गए हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज और इदारों से लिए हैं, तो अब ये देने हैं। द मेच्योरिंग डेब्ट इंक्लूड्स, अब कौन कौन से वो जो डेब्ट है जो कि मेच्योर हो गए हैं तो इसमें है 1 बिलियन जो डॉलर्स है, ठीक है, ड्यू इन अप्रैल, जो कि क्या है अप्रैल में देने हैं, और 3.8 बिलियन टू मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स, और 3.8 बिलियन जो डॉलर है तो वो जो मल्टी लेटरल क्रेडिटर्स है तो इनको देने हैं, ठीक है। मजीद लिखते हैं इसमें कि बट एक्सक्लूड्स रूटीन, और इसमें ये शामिल नहीं है, इसको एक्सक्लूड किया गया है रोल ओवर ऑफ बाईलेटरल डिपॉजिट, ठीक है, जो बाईलेटरल डिपॉजिट है तो ये जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब कि वो कंट्रीज या वो इदारे जिनके साथ हमारा ये है कि दोबारा वो जो रिन्यू होगा वो किस्तें, ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इट्स सेड एडिंग डेट दी targeted 1.5 billions in euro band सुजुकी इशुएंस, मतलब कि ये जो पैसे हैं तो ये इन जगहों को देने हैं, एंड 4.5 बिलियंस इन कमर्शियल बैंक बोर्मिंग विल लाइकली प्रूफ चैलेंजिंग। अब ये जो पैसे लेके गए हैं कि 1.5 बिलियन डॉलर्स के 4.5 बिलियन डॉलर्स के तो ये इन इदारों को देने हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। तो ये चीज़ें जो है इसने एक्सप्लेन किए कि कौन कौन से जो डेब्ट है जो कि मेच्योर हो गए, तो पहले $1 बिलियन का, फिर $3.8 बिलियन का, यहाँ पर $1.5 बिलियन का, और $4.5 बिलियन जो कि पाकिस्तान को देने हैं, ठीक है। अब स्टार्ट में जो हमने देखा कि जो तीनों जो इदारे हैं, ठीक है, तो वो कंट्रीज को रेटिंग देती है, तो इसमें देखे क्रेडिट रेटिंग्स, तो इसमें पहला नंबर पर इस साइड पर देखें लेफ्ट साइड पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स, ये इसमें ज़्यादातर वो कंट्रीज शामिल होते हैं जो कि जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें ये होता है कि ये क्रेडिट रेटिंग जब इसको मिलती है तो इसमें जो कंट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो वहाँ पर आते हैं और वहाँ उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो राइट साइड है यहाँ पर जो फिच लिखा गया है तो इसकी रेटिंग को देखे AAA, ठीक है, जो कैपिटल ए लिखे गए हैं, फिर AA, फिर A और फिर BB, तो इस तरह से। अब इस साइड पर देखें स्पेकुलेटिव ग्रेड, जिसमें जो है BB है फिच की देखें, फिर B है, फिर CCC है, फिर CC है, C और D, तो इसमें इसी तरह के ये जो CCC लिखा गया है, तो अब पाकिस्तान की जो रेटिंग है इस टाइम तो वो ये CCC है, ठीक है, जो कि फिच ने पाकिस्तान को दिया था, और इससे पहले पाकिस्तान CCC माइनस में था, तो थोड़ा सा इम्प्रूव जो है इसमें आया है। मजीद क्या लिखा गया है, ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इलेक्शन डिले नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अगर इलेक्शंस जो है, जो अभी कह रहा है कि इलेक्शंस जो है लेट हो जाए तो इसकी हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है तो इस पर बहुत बुरी असर पड़ सकती है। वी एक्सपेक्ट इलेक्शन टू टेक प्लेस एज शेड्यूल इन फरवरी, हम जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये फिच वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शंस है तो फरवरी में हो जाए,
तो अच्छा होगा, जो कि शेड्यूल के मुताबिक है। एंड एज फॉलो अप, और इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी आईएमएफ प्रोग्राम टू बी नेगोशिएटेड क्विकली, तो आईएमएफ के साथ जो नया प्रोग्राम है आईएमएफ के साथ बैठेगा, नेगोशिएशन करेगा और जो नए प्रोग्राम से और जो फंड्स वगैरह है तो इसके लिए बात करेंगे। आफ्टर दी 9 month SBA finishes in March 2024, जो 9 month का मुआहिदा किया था मार्च तक, तो वो मार्च में 2024 में वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर इलेक्शंस हो जाए और नई गवर्नमेंट आ जाए तो वो इस चीज़ को रीन्यू करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं आएगी, मतलब कि इलेक्शंस नहीं होंगे, वो डिले हो जाए, तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जो असर है तो वो पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये मार्च में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इलेक्शन डिले हो जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो सकते हैं। बट देयर इज़ स्टिल द रिस्क ऑफ delays and uncertainty around Pakistan ability to do this। तो अभी तक पाकिस्तान के लिए ख़तरात है इकोनॉमी में और इलेक्शंस में भी अभी भी पूरी श्योर नहीं है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन टाइम पर ना हुए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो इसके लिए ख़तरा है। तो ये था आज का ओपिनियन जो कि फिच वालों ने पब्लिश किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, जो कि हमने डिटेल के साथ देखा कि फिच वाले पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो ओपिनियन है और जो एडिटोरियल है तो इसको हम एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।